सभी को नए वर्ष की बधाई हो। महिमामय नया वर्ष परमेश्वर का वचन आप लेंगे। हम ऐलान करते, घोषणा करते यीशु मसीह का जीत ये वर्ष में। यीशु का जीत ऐलान करते ये वर्ष में। यीशु मसीह का जीत ऐलान करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जीता है। मसीह में हम भी जीत गए हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जीत को लेती है, आपकी जीत को इस्तेमाल करते हैं। हम आपकी जीत को लागू करते हैं। हम आपकी जीत को आगे ले जाएंगे, देश देश में, जाति जाति लोगों के पास, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम ऐलान करते, घोषणा करते, ये वर्ष हम ज्यादा फलदायक होंगे पहले से ज्यादा। आप सभी लोग, आप ज्यादा फलदायक होंगे, ज्यादा सामर्थ्य होंगे, ज्यादा अभिषेक होंगे, ज्यादा आनंद से भर जाएंगे, ज्यादा शांति से भर जाएंगे और ज्यादा सामर्थ्य होंगे पहले से ज्यादा आपके जीवन में। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके महिमा के लिए आमेन। आइए बैठ जाइए। थोड़े वर्ष पहले, थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक दर्शन हुआ मुझे और मैंने देखा, इसीलिए मैं आज पूरा सुनहरे सुनहरा रंग को मैंने देखा था, इसीलिए मैं पहन कर आई हूँ। इसीलिए जैसे अन्नाली में का सुनहरा मौका होने वाला, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होगा। आपको याद आएगा कभी भी आप ये चित्र को आपके दिमाग में रखेंगे तो। मैंने देखा कि ये क्षेत्र में, ये धरती में नहीं था, ऐसे ऊपर क्षेत्र में, स्वर्ग के पास, आकाश के पास मैंने देखा एक खुला दरवाजा। आमेन। एक खुला दरवाजा देखा और ऐसा देखा कि पंखों के समान वो दरवाजे थे और वो द्वार खुल जाता है और उसमें से सिर्फ सुनहरा रंग का उजियाला आ रहा है। और ये एक आमंत्रण जैसा था। दरवाजा खुल गया, आ जाओ आ जाओ, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। ये अर्थ है कि स्वर्गीय वस्तु वहां पर है और वो खुल गया है। आप ले सकते स्वर्ग की बातों को। और जो वचन मुझे मिला इसके लिए वो है प्रकाशन 3:8। 3:8। मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है, कोई उसको बंद नहीं कर सकता। देखो देखो, परमेश्वर ने ये खुला द्वार आपके सामने रखा है, आपको देखना है। अगर हम देखते नहीं हैं तो आप आपके जीवन को व्यर्थ कर देंगे। आपको देखना है, खुला द्वार आपके लिए है, उसके अंदर महिमा है जो हमारे लिए है। और यीशु ने कहा पहले कलीसिया से, मुझे तुम्हारा काम पता है और मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाज़ा रखा है और कोई भी उसको नहीं बंद कर सकता। और तुम्हारे पास थोड़ा बल था और तुमने मेरे नाम को रखा है, मेरे नाम का निंदा नहीं किया। हमने उसके वचन को रखा है, उसके नाम को निंदा नहीं किया है। ये खुला दरवाज़ा, ये महिमामय क्षेत्र हमारे। दूसरा वचन जो मुझे मिला, प्रकाशन 4:1 और 2। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की कि क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको जिसको मैंने पहले तुम्हार तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बात ते तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, परमेश्वर हमें तैयार करके रखा है। हम प्रवेश कर सकते हैं, हम ये बात को ले सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आने के लिए परमेश्वर कह रहा है, ऐसा मतलब नहीं कि स्वर्ग जाना है, जीवन को चुनना है। आमेन। हमने जीवन को चुना है। ये वचन परमेश्वर ने मुझे गए वर्ष दिया था, जीवन को चुनना, तो ताकि आप और आपके जो वंश है उसके बाद जी पाएंगे। आप जाकर अच्छे भूमि को आप ले पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। तो हमने जीवन को चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर अभी हमें चुनौती दे रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक खुला द्वार रखा है, तुम ऊपर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ऐसी बातें जो होने वाले इसके बाद, जो होना अवश्य है। तो 2022 में परमेश्वर ने अपने दया और ज्यादा कर कर आपके सामने एक खुला द्वार रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता। आमेन।
कुछ भी जो परमेश्वर आपको बुलाया करने के लिए, वो रोका नहीं जाएगा, पाबंदी नहीं लगाया जाएगा। मनुष्य के द्वारा या शैतान के द्वारा रोका नहीं जा सकता। आमेन। कोई मनुष्य या कोई स्वर्गदूत या कोई दुष्ट आत्मा भी इसको नहीं रोक सकता। कोई इसको रोक नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपको बुलाया करने के लिए। अगर आप देखते खुला द्वार, इसीलिए ये सुनहरा रंग, सुनहरा मौका, सुनहरा द्वार खुला है। ये बहुत ही सामर्थ्य है। और 2022 में ये साहसी विश्वास परमेश्वर के द्वार के ऊपर, ये मसीह के ध्येय को क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने लगाएगा और केंद्रों के ऊपर आप कब्जा करेंगे, जो हम केवल कल्पना कर सकते थे बहुत ही वर्षों पहले। बहुत ही वर्षों से हम सोच रहे थे इनके पास परमेश्वर का महिमा था, ये समूह, ये केंद्र, ये बाइबल कॉलेज, ये जो कुछ भी है, ये भूमि जो परमेश्वर को दिया गया था, जो परमेश्वर के राज्य के लिए था, उनके पास बहुत ही महिमा, इन्होंने गवा दिया महिमा को। परमेश्वर अपने लोगों को खुला दरवाजा दिखाएंगे और महिमा को दिखाएंगे। ये लोगों की वजह से ही ये बड़ी बड़ी जगह को हम कब्जे में करेंगे। तो जो कुछ भी परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसी बातें जो परमेश्वर के लिए नहीं था, बड़े बड़ी जमीन क्षेत्र, उसको हम हासिल करने वाले ये वर्ष में। जब हम ये बात को ये वर्ष हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने द्वार खोला है, कोई बंद नहीं कर सकता। जो शब्द है असंभव, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाएगा। हर एक विश्वासी के डिक्शनरी में वो रद्द किया जाएगा। कोई बात आपके जीवन में असंभव नहीं रहेगी। जो भी असंभव है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में उठने की कोशिश करेगी। बहुत सारी बातें ये वर्ष जो है बहुत ही हिलाया जाया वैसा दिखेगा। आज आप कर सकते, कल आप नहीं कर सकते। आज आप टिकट खरीदेंगे, कल आप नहीं खरीद सकते, वो कल कैंसिल हो जाता है। आज आप यहाँ पर जा रहे, कल आप वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी बातें ऐसी होगी, आज होती कल नहीं होती। लेकिन जो भी असंभवता है, जो उठना चाहती है, पता परमेश्वर क्या कहते हैं, ये बात को याद रखता है। मनुष्य से असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सारी बातें संभव है। ये वर्ष आपको याद करना है, परमेश्वर से सारी बातें संभव है। 2022 परमेश्वर चुनौती दे रहे हैं हर एक विश्वासियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से। अगर तुम विश्वास कर सकते हो, सारी बातें संभव है उससे जो विश्वास करता है। तो परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम वो सुनहरा मौका को देखें, सुनहरा द्वार को देखें जो खुला हुआ है, जो कोई नहीं उसको बंद कर सकता। ऐसे हम अवसरों को देखें और उसको हम उस मौके को इस्तेमाल करें और हम आगे बढ़े। परमेश्वर अपने ध्येय में बहुत ही बड़ा अंतर दिखाएंगे। जैसे कहा गया, बड़ा अवसर और बहुत सारे नए लोग चमकेंगे। बहुत ही बड़ा अवसर का समय होगा। बहुत सारे लोग हिम्मत करेंगे पतरस के विश्वास को नकल करने के लिए, जो इस आंधी से भरे हुए पानी पर चलने लगाएगा। सब चीज बहुत ही डगमगाते हुए दिखेगा, लेकिन पतरस वचन पर चला जो यीशु का था। क्या यीशु मसीह का वचन अपने आप से आया? वो अपने आप से नहीं आया। पतरस को कहना पड़ा, यीशु अगर ये आप है तो आप मुझे बोलिए, आज्ञा दीजिए कि मैं चलूं और पानी पर चल पाऊं और आपके पास आ पाऊं। ये वर्ष है जहां पर आप खुद से शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि दरवाजा खुला है, कोई दुष्ट आत्मा उसको बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर जो आपने किया, जो आपने वादा किया, हमें कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो क्षण परमेश्वर कहता है आओ, और आप प्रवेश करेंगे और आप जाएंगे। परमेश्वर अगर ये आप है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके पास मैं पानी में चल कर आऊं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके पास चल कर आऊं। जो डगमगाते हुए पानी में, और अचानक से वो बाहर आया।
बहुत ही स्पष्ट रूप से वार्तालाप होगा परमेश्वर और उसके बच्चों के बीच में 2021 में। ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर आप बहुत ही गहराई से परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं। இந்த வருஷம் ரொம்ப கிளியரா கேட்கும். ஸோ हर நீங்களும் एक ஆண்டவருடைய असंभव बात குரலோட பேசும்படியா निकल जाएगी। बहुत ही जो मुश्किल है, डगमगाते हुए परिस्थिति, परमेश्वर आपने बुलाया तो मैं आऊँगा, डक करके आप जाएँगे। जो ये बातचीत है, बहुत बार स्थापन किया जाएगा, उस हालात, उस समय में जो ज़रूरत है उसके वजह से वो साहस, जो हिम्मत आएगा। देखो वहाँ पर आग, लहर और बहुत ही कठिन परिस्थिति था। यीशु यीशु ये आप है तो आप आज्ञा दीजिए मुझे आने के लिए, ठीक है आ जाओ। और वो चला गया, समस्या खत्म। और वो जो डूब रहा था तो यीशु मसीह ने उसको उठा लिया तुरंत, आमेन। बहुत ही डर बहुत ही डरावने परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, आप वचन को लेंगे, आप चुनौती देंगे परमेश्वर को। आप परमेश्वर को चुनौती देंगे कि वो आपको आज्ञा दिए और आप वो करे। अगर यीशु ये आप है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए आने के लिए। ये पतरस ने कहा, ये वर्ष है जहाँ पर आप परमेश्वर से मांगेंगे आज्ञा को और ये दरवाजा के अंदर आप प्रवेश करेंगे। 2022 ऐसे साहसी पतरस वो वो ये ढूंढ निकालेंगे कि ये जो लहर है, आंधी है, वो बहुत ही कोई हानि भी ना पहुंचाए, उनको अच्छे से चलने दे रही है जब तक उनका आँख यीशु मसीह के ऊपर है। जो कुछ भी, और आंधी आ रहा है, हवा आ रहा है, अंधकार है, कितने वेरिएंट आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, हम हमारे आंखों को यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे और हम पानी में चलेंगे बहुत ही सुरक्षा रूप से। ऐसे विश्वासी वो ऊंचे अधिकारियों के पास जाएंगे और ऐसी कृपा को मांगेंगे जो कल्पना से बाहरी है। वर्ष में आप जो अभ्यास कर चुके हैं पानी में चलने के लिए यीशु मसीह की आज्ञा के द्वारा, आप बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे संसार में, और आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे। आप सभी लोग आश्चर्य हो जाएंगे, आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। जो आपने मांगा है वो स्वीकारा गया है। भूमि दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, इमारत, पैसा, बहुत सारे अलग अलग कृपा बहुत ही आज़ादी से दिया जाएगा उनको जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अपने आंखों के सामने रखते हैं। देखो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है, कोई इसको बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। ये वादा आपने आपके आपके सामने रखा है और आप आगे बढ़ना है और आपको मांगना है। एजरा के समान आप जाएंगे और आप उसको मांगेंगे। हालेलुया। नेहमिया के समान आप जाएंगे और आप मांगे। 2022 ऐसे ऊंचा कृपा आएगा जो परिवार और कलिसिया और सेवकाई, जो कृपा मिला है परमेश्वर के राज्य के लिए, बहुत सारे दुष्ट लोग उसको अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि आपके पास ये ऊंचा कृपा मिला है बड़े अधिकारियों से, आपको इतना आशीष मिल रहा है। गलत इरादे के लोग आ सकते हैं, परिवार के अंदर भी आने की कोशिश करेंगे, घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और वो आपको गलत इस्तेमाल करने लगाएंगे ये आशीषों का। संसारिक इस्तेमाल के लिए राज्य का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना है, आत्मा में चौकन्ना रहना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये हृदय की परीक्षा को पास करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा और बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए कृपा दिया गया। परमेश्वर आपको कृपा देंगे, आपका हृदय का परखना होगा, परीक्षा होगा और आप कृपा से कृपा की ओर जाएंगे, महिमा से और जाएंगे। समय आएगा जब ये लोग खुद की इच्छा से आपके पास आएंगे और आपको ज़्यादा देंगे। आपको पूछें क्या तुम ज़्यादा संभाल पाओगे, बहुत ही अच्छे से तुम संभाल पा रहे हो, क्या तुम ज़्यादा संभाल पाओ, हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। हालेलुया। 2022 में न्याय आएगा सेवक और सेवकाइयों के ऊपर जो हार गए परमेश्वर के वस्तुओं को पवित्र और अलग रखने के लिए। हम न्याय को देखेंगे ये वर्ष में, और सामाजिक रूप से खुलासा होगा जो लोगों को गुप्त रूप से चौकन्ना किया गया लेकिन फिर भी पाप कर रहे थे सामाजिक रूप से। परमेश्वर सबसे पहले लोगों को भेजेगा उनको सावधान करने के लिए। अगर वो उस
सावधानी को नहीं लेते, अगर वो पाप करते-करते जाते हैं, तो वो खुलासे में आ जाएँगे और उनके ऊपर न्याय आएगा और सामाजिक रूप से उनके ऊपर न्याय आएगा और अलग-अलग प्रकार का उनको न्याय आएगा और परिवार और मृत्यु भी आ सकता है और वो जेल में भी जा सकते हैं और मृत्यु भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ही ध्यान से हमें महिमा में और पवित्रता में चलना है और ये महिमा के सुनहरे द्वार को देखना है, ऊँचे स्तर में आना है कि हम पवित्रता में चलें। 2022 में थोड़े विश्वासी प्राप्त करेंगे परमेश्वर के विशेष बुलाहट को विनती करने के लिए उन लोगों के लिए जो दिखाई पड़ते हैं और जो आगे खड़े रहकर सेवकाई करते हैं। परमेश्वर का खास कृपा ऐसे लोगों के ऊपर आएगा जो नम्र है और जो मसीह के देह को बचाते हैं अपने प्रार्थना के द्वारा और प्रबंध आएगा उनके लिए ऐसे प्रार्थना योद्धाओं के लिए। देखिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, कोई घटी नहीं होगा, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ का प्रबंध करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे मसीह के दया के लिए, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी को छोड़ देंगे, उनके पास कोई पैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर बहुतायक रूप से प्रबंध करेगा क्योंकि ये परमेश्वर के हृदय में है। ये परमेश्वर के दासों को बचाने के लिए जिनके लिए आप प्रार्थना करके विनती करेंगे। हालेलुया! 2022 परमेश्वर मसीह के ध्येय को ज़्यादा आकर्षित स्वर्गीय स्थानों की ओर करेंगे। ये दिखाया जाएगा, महसूस किया जाएगा और विश्वासी बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग महसूस करेंगे, कुछ तो है, कुछ तो ऊँचे स्थान में है, परमेश्वर मुझे ऊँचा बुला रहा है, ऊपर बुला रहा है। अन्य भाषा बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाला वरदान होगा। 2022 में बहुत सारे मुलाकात होंगे, परमेश्वर का आमना-सामना होगा। ये जो स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग में जो द्वार खुला है, ये एक आमंत्रण होगा बहुत सारे लोगों के लिए कि जो मसीह में चलते हैं परंपरा रूप से अलौकिक ताकि और आने के लिए। जो भी सामूहिक कलीसिया है, लूथरन कलीसिया, बैप्टिस्ट कलीसिया, सीएसआई, हरे कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, जो लोग ये कलीसिया है वो अलौकिकता की ओर आएँगे, उनके अंदर ही अलौकिकता का भूख आएगा और वो आकर्षण महसूस करेंगे, वो ऊपर की ओर जाएँगे। हर एक समूह के पास जाना आपको ये वर्ष में और ज़्यादा आप अलग किए जाएँगे। अभी तक मसीह का देह बहुत ही आराम था धरती पर और बहुत ही अच्छे से आराम का जीवन जी रहा था और सांसारिक बातों के ऊपर, लेकिन अभी आकर्षण आएगा, आकर्षण स्वर्ग की ओर, ऊपर देखने की ओर। ये आने वाला 2022 परमेश्वर बुला रहे हैं अपने देह को ऊपर यहाँ पर आने के लिए और मैं तुम्हें ऐसी बातों को बताऊंगा जो होने वाला है, जो होना अवश्य है, ताकि हम समझ पाएंगे जो बातें होने पर है। परमेश्वर हमें बताएंगे क्या होने पर है। इसके बाद जैसे अन्ना ने कहा, केवल एक महामारी नहीं, हमें केवल लगा एक वायरस है और ज़्यादा आने वाला है, बहुत सारी महामारी, भूकंप, पीड़ाएँ बहुत सारे होने वाली है अलग-अलग जगह में, बहुत सारी बातें होती हुई, ये होना ही है। क्यों? हमें हिलाने के लिए, हमें लोगों को हिलाने के लिए और उनको सुअर का सचेत लाने के लिए, अनंत काल का सचेत लाने के लिए, उनको अवसर देने के लिए ताकि वो पश्चाताप कर सके। और आप यहाँ पर है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, आप वहाँ पर है उनको अगुवाई करने के लिए, उद्धार में, छुटकारा में। 2022 बहुत सारे लोग अपने भाई को गवा देंगे, जो भी ये स्वर्गीय अनुभव है उसके प्रति। बहुत सारे लोग मसीह के दया में जो नया जन्म प्राप्त किए हैं और जो नामधारी मसीह है और बहुत ही वो डरते थे अलौकिक बातों से, वो अपने भाई को गवा देंगे। और संकट और कठिन जो ये सांसारिक प्रणाली जो हिल रही है, उसके वजह से बहुत सारे लोग स्वर्गीय स्थानों के ऊपर आएंगे और वो इच्छा करेंगे उस स्वर्गीय स्थानों के ऊपर अपना मन रखे। जैसे अन्ना ने कहा, आर्थिक प्रणाली, वित्तीय प्रणाली भी हिलाई जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे आप ये दरवाजे को देख सुनहरे द्वार को, आप वो आवाज को सुन रहे हैं कि ऊपर आओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें ऐसे बातों को बताऊंगा जो होना अवश्य है। ये बहुत ही सामर्थ्य, क्योंकि अगला वचन, उसके दूसरा वचन, तुरंत ही मैं आत्मा में आया था और जब परमेश्वर ने कहा तू ऊपर आ, तो मैं आत्मा में वहां पर आ गया। तुरंत ही मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उसमें सिंहासन, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है
और यूहन्ना तुरंत ही आत्मा में आ गया। ये तुरंत ही आत्मा में आना, यही परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। ये वर्ष में पवित्र आत्मा एक बड़ा प्रकाशन आएगा आपके पास। तो पवित्र आत्मा में आने के लिए आपको अध्ययन करना है। परमेश्वर आपको अलौकिकता में लाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और हमें सहायता करे तुरंत ही हम आत्मा में आ जाए। कैसे? रगड़ा खाला ब्रो चेगड़े खेले बड़ा डरा बरो डरा बा बा ओ चिकी चाकला बा चुकरा बा बा ओ वाओ। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, आत्मा में चलना है, आत्मा में बातें करना है। तुरंत ही आप आत्मिक क्षेत्र में आ जाएंगे। ये जो लंबा समय लगता है आत्मा में आने, और नहीं होगा ऐसे। आमेन। तुरंत ही हम आत्मा में आ जाएंगे। और हमने सिंहासन को देखा, और हमने देखा सिंहासन में कोई बैठा है। तुरंत ही हम आत्मा में आएंगे। आप सिंहासन को देखेंगे, आप जीत को देखेंगे परमेश्वर का, आप देखेंगे स्वर्गीय बातों को, आप स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय युक्ति को समझेंगे। ये वर्ष है जहां पर आप स्वर्गीय युक्तियों को जानेंगे, परमेश्वर का भविष्य के लिए क्या योजना है। 2022 में बहुत सारे लोग आत्मिक और स्वर्गीय अगुवाई को प्राप्त करेंगे, युक्तियों को प्राप्त करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो हर एक लोगों के लिए जो उनकी बात को सुनते, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे स्वर्गीय अनुभवों के द्वारा। नए प्रोजेक्ट स्वर्गीय अनुभवों के द्वारा आएंगे। सेवकाई बांधी जाएगी। मूसा ने जैसे तंबू को बांधा, जैसे स्वर्गीय दर्शन के अनुसार वैसे होगा। इसे स्वर्गीय दर्शन आ रहे हैं और आपको पता चलेगा क्या करना है, कैसे करना है। एक दर्शनों का तक करके सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तक 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 करके सब आप लिखते 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 आप चित्र करेंगे, आप रंगेंगे उसे और वैसे ही बांधेंगे जैसे आपने दर्शन में देखा। ये समय है प्राप्त करने का। हर एक परमेश्वर का योजना युक्त या द्वार आपके लिए खुला हुआ है। 2022 जो भेड़, जो जो ऐसे खेती के जगह है, ऐसे भूमि है जो त्यागे गए हैं और जो बंजर है, वो फलदायक होंगे और परमेश्वर के संतानों को दिया जाएगा। आप बहुत ही सस्ते में जमीन खरीदेंगे। आपका ये तो बेकार भूमि है, ये मत खरीदो मत खरीदो। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे विश्वासी ओके जो भूमि को खड़े खरीदेंगे। लेकिन वो आश्चर्य हो जाएंगे जब वो देखेंगे कितना ज्यादा फसल उस भूमि से विश्वासी को मिल रहा है। तो अब जब सस्ते में ज़मीन खरीदेंगे, लोग कहेंगे बहुत ही खराब ज़मीन है। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, और क्योंकि उन्होंने आपको कहा आप जाकर उसको लेके आदन की अभिषेक आएगा और वो बहुत ही फलदायक होगा। तो अगर बेकार का ज़मीन है तो आपको खरीद लेना है, परमेश्वर उसको आशीष से भरेगा। பிசாசு பிடிச்ச வீடுகள்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதை போய் வாங்கிக்கோங்க. 2022 में अलौकिक जीवन को जीना बहुत ही आसान होगा बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे वो आंखों को लगाए रखेंगे उस द्वार के ऊपर जो स्वर्ग में खुला हुआ है। अलौकिक जीवन जीना बहुत ही आसान होगा। तुरंत ही आत्मा में आ जाना, ये बहुत ही साधारण सी बात होगी और बहुत मसीह लोग इसको स्वीकारेंगे। मैं आत्मा में हूँ। कभी कभी ये बहुत ही अजीब लगता है, ओ रा बाबा रा बाबा, जो भी प्रकार का मजेदार लोग बात करते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात होगी। आप आत्मा में चलेंगे, रख रख लबरूद दे दे बरोबर। हाँ, तुम अलग भाषा बात करते हो लेकिन तुम प्राप्त करोगे, तो आत्मा में प्राप्त करोगे और उस हालातों में बात करोगे और वो स्वीकारा जाएगा मसीह जीवन में। हालेलुया। 2022 हम सुनने वाले ज्यादा भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में। सुनामी का बहुत सावधानी आएगा अलग अलग देशों में। और भूकंप नहीं होगा लेकिन समंदर के अंदर भी भूकंप होगा जो छोटे छोटे सुनामियों को लाएगा। और धन्यवाद से ज्यादा नाश नहीं होगा और कोई भी मनुष्य जीवन को नुकसान नहीं होगा। और बहुत ही भौतायक रूप से आंधी बिजली कड़केगी, बहुत ही बिजली कड़केगी जो इससे नुकसान होने वाला ऐसा क्षेत्र होगा। और वो जगह को ऐसे हमें सोचना है कि वो युद्ध, आत्मिक युद्ध करने का बहुत ही ऊंचा स्थान है। तो आप सोचेंगे अरे यहाँ पर ज्यादा बिजली क्यों गिर रही है, यहाँ पर क्यों इतना बिजली कड़क रहा है। तो आपको समझना है कि आत्मिक दुनिया में वहां पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध हो रहा है। और एक संपर्क होता है
जब ऐसी बिजली कड़कती है तो वहाँ पर ज़्यादा स्वर्गदूतों का कार्य हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आपको ये समझना ज़रूरी है। और वहाँ पर उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा प्रार्थना करना है और काम करना है। देखना है कैसे आप लोगों को वहाँ पर भेज सकते हैं, कैसे वहाँ पर आप सहायता को भेज सकते हैं, कैसे वहाँ पर सेवकाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ोन कॉल के द्वारा जो भी कुछ आप कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्र में आप कर सकती हैं। 2022 स्वर्गीय बातों को ज़्यादा हाइलाइट किया जाएगा, मीडिया उसको ज़्यादा हाइलाइट करेगा, लोगों की आँख मोड़ी जाएगी स्वर्गीय द्वार से जो प्रेरित यूहन्ना ने देखा और जो शैतान के लोग जो बातों को करते हैं उसकी ओर किया जाएगा। ये वर्ष बहुत ही ब्रह्मांडी का समय होगा इसलिए हमें आत्मा का भेद चाहिए। सु आत्मिक दुनिया में देखने से ज़्यादा शैतानी दुनिया की ओर देखने के लिए हमारे आँखों को भटकाया जाएगा, तो हमें बहुत ही ज़्यादा आत्मिक भेद को रखना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक भेदों को प्रशिक्षण कर रहा है। ओह! ये पवित्र आत्मा से ये पवित्र आत्मा से गरबरबरुन दरबरबरबरुन दरबरब इस तरीके से आपको महसूस करना है, आप ज़्यादा महसूस करेंगे, कौन-सी बात को आप स्वीकारेंगे और कौन-सी बात को आपको इनकार करना है। ब्रह्मानी वाली आत्मा बहुत ज़्यादा होगा। 2022 में मनुष्य के प्राण के ऊपर जो अधिकार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा ब्रह्मांड की बातें बहुत ऊँचाई में चली जाएगी। बहुत ही ब्रह्मांडी वाली बात होगी जो हम कभी-कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और लोग भ्रमाते जाएँगे, धोखे में जाएँगे और लोग धोखे में पड़ते-पड़ते जाएँगे, दूसरों को धोखा भी देते जाएँगे और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा रॉकेट की गति में। परंतु जो सत्य से प्रेम करती है, जो देखते रहते हैं वो सुनहरे द्वार को जो खुला हुआ है, जो सिंहासन को देखते हैं, जो सिंहासन में बैठा है उसको देखते हैं, तुरंत ही जो आत्मा में आएँगे, वो भ्रमाए नहीं जाएँगे। आमीन। और परमेश्वर हमेशा हर एक खतरनाक हालतों में से भी मार्गों को तैयार करेंगे। परमेश्वर मार्ग तैयार करेंगे, हालेलुया। शत्रु कोशिश करेगा जैसे अन्ना ने कहा एक के बाद दूसरा बातों को लाने की कोशिश करेगा लेकिन परमेश्वर हमें बहुत ही सरल उपाय देंगे। कल मैंने देखा दूसरी बार मैंने देखा और सांस लेने की कसरत को जो भी विज्ञान लोग कर रहे हैं वो इकोलाई बैक्टीरिया को 13 30 लोगों के अंदर ये बैक्टीरिया डाला जिन्होंने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नुस्खा जिसने सीखा उनके अंदर ये डाला। देखो ये वर्ष हमें जो भी साधारण बातों की और जो हमें तंदुरुस्त करेगा उसके ऊपर ध्यान लगाना है। 12 लोगों ने जब ये ई कोलाई दवाई इंजेक्शन को डाला कैसे शरीर को कैसे प्रतिक्रिया करता है वो देखने के लिए उनको जो जो परिणाम होता है वो हुआ लक्षण दिखे उल्टी वो सब हुआ लेकिन बाकी के लोग जो लोगों ने सीखा था कैसे सांस लेना है श्वास चिकित्सा को जिसने सीखा था वो उनको कोई भी लक्षण नहीं दिखा वो अपने आप को ठीक कर दिए बिना दवाई का पूरे तरीके से ये दिखाया गया कि ये बैक्टीरिया ये वायरस जो डाला गया था उनके अंदर ये लोगों को हमला नहीं कर पाया जो लोग श्वास लेने की चिकित्सा को जाने हैं कितने लोग कोरोना से मर गए डर के वजह से ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से परमेश्वर अपने देह को बहुत ही सरल नुस्खे दे रहे हैं एक मिनरल सॉल्ट परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो सरल बातें आपको बताएंगे और बहुत सारे लोगों को भी सहायता करेंगे क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और जो मेडिकल दुनिया है लाया जाएगा और वो अपने आप को नाश करेंगे क्योंकि जो लोग वैक्सीन को नहीं ले रहे उनको वो निकाल देते हैं तो अभी जो वैक्सीन लिए हैं वो लोग बीमार हो रहे हैं इसके लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया तो उनको वापस से बुला रहे हैं काम पे काम करने के लिए जो लोगों को पहले निकाल दिया उनको वापस बुला रहे हैं सहायता करने के लिए काम करने के लिए
परमेश्वर ने सरल नुस्खे दिए, उपाय दिए हैं। वो हमें स्वर्ग के स्थानों में बताते हैं। वो युक्तियों को बताती, योजनाओं को बताती है, तंबू को बताएँगे, जो बातों को King Hezekiah करना है। the राजा हिजकिय्याह prophet भविष्यद्वक्ता said, ने कहा, get the pig. अंजीर को लेकर You know, आना, pig. अंजीर को लेके आना। அத்திப்பழ அடை எசேக்கியேலுக்கு for cancer the prophet said try अम, pig what's that called English cake. You know लम what does it mean? लम Just God पिग will लम give you simple solution. और कोई भी Don't run चीज़ों के लिए परमेश्वर and आपको बहुत ही get सरल सा unless एक God उपाय very देंगे। clearly अंजीर speaks का to you to अम, go. अंजीर को लगाने के लिए, अंजीर को खाने के लिए और क्या करना है परमेश्वर आपको बताएगा। 2022 अंतर्राष्ट्रीय प्राणी अंतर्राष्ट्रीय प्राणी आएंगे। பறக்கும் தட்டு மாதிரி अंतराष्ट्र பரலோகத்துல இருந்து people अंतरिक्ष பறந்து வராங்கன்றத अंतरिक्षीय நான் प्राणी, கேட்டிருக்கேன் இந்த வருஷம். यूएफओ और अंतरिक्षीय प्राणी आएंगे और वो डराएंगे बहुत सारे लोगों को। ऐसे विश्वासियों को जो स्थिर नहीं थे परमेश्वर के वचन में, उनको भी भ्रमा देंगे। और जो इनके बारे में जो उत्सुकता है, विदेशी प्राणी लोग जो आएंगे, वो परमेश्वर का जो प्रेम है लोगों के अंदर से वो निकालेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें सहायता करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे और हृदय को मोड़ देंगे सत्य से, उद्धारकर्ता Listen, से। सुनिए, scientific discovery जो will वैज्ञानिक take the place of खोज God. है वो परमेश्वर के स्थान को People will लेगा। say, oh, लोग कहेंगे scientific ओ, discovery is so wide. विज्ञानी खोज That इतना will बड़ा turn है। the और ये people's क्या करेगा, attention लोगों का ध्यान to को become भटका more देगा anti-God. और ज्यादा वो क्रिस्त के विरोधी हो जाएंगे। 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए, रोबोट्स बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा प्रतिदिन के जीवन में हमारे। ये बहुत ही ज़्यादा एक दबाव होगा। हमारा फ़ोन ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, होशियार हो रहा है। हमारा बहुत सारी बातें 5G 6G हो रहा है, बहुत सारे गैजेट्स। अगर हम उसके 6 साथ equals जाएंगे तो वो जीवन को नाश कर सकता है। 7G. जो You have to सिक्स say जी no सेवन G. जी आपको कहता है नो जी। Not G. J, G. हमको जे चाहिए, जे मतलब यीशु। देखो ये दिमाग के ऊपर वो हावी हो सकते குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் हैं। போன்லாம் வாங்கிடாதீங்க. இருக்கிற சிம்பிளே போதும். और जो युद्ध है मनुष्य के प्राण के लिए, मनुष्य के ऊपर हासिल करने के लिए, दुष्ट आत्मा से ही नहीं और वैज्ञानिक लोगों के द्वारा भी, जो जो मनुष्य के ऊपर हावी होना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो Don't मनुष्य के ऊपर exercise अधिकार ले your सकते हैं। faith इसलिए in उत्सुकता development. ना दिखाइए। Don't टेक्नोलॉजी pursue जब believers. विकसित होता है और बिलीवर लोग जो है, विश्वासी लोग, इसमें नहीं फंसना है। पढ़ना है। ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, बहुत सारे नौकरी वहाँ पर आएंगे। तो और ये सारी योजना जो वहाँ पर किया जाएगा, जो नौकरी किया जाएगा, वो बहुत ही दुष्ट योजना को लाने के लिए, मनुष्य के लिए ऊपर हानि लाने के लिए होगा। तो बहुत सारे विश्वासी काम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नैनो साइंस में, बहुत सारी बातों में आप काम करेंगे। जो विश्वासी काम करेंगे, बहुत ही जेनेटिक बात, बहुत ही दिलचस्प होती है। लेकिन अगर आप अच्छी इरादे से भी करेंगे, जो बुरे लोग हैं उसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं मनुष्य के विरोध में। तो बहुत ही दुख की बात से ये होने वाला है। तो आपको परमेश्वर को सुनना ज़रूरी है, आपको परमेश्वर को सुनना ज़रूरी है। 2022 नैनो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा तैयार किया जाएगा और भेजा जाएगा लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ मतलब है छोटा-छोटा कंप्यूटर। उनके पास एक बैक्टीरिया बनाया है, जंतु, जीव जंतु, और उसमें रोबोट के जंतुओं को डाला है और इतना छोटा सा है। आप उसको इंजेक्शन के द्वारा डाल सकते हैं या तो उसको श्वास के द्वारा अंदर ले सकते हैं। और ये कैसा पता है, ये जीवित प्राणी है लेकिन उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा।
डेढ़ वर्ष पहले उन्होंने ये प्राप्त किया। ये साइंटिस्ट है, ये विज्ञानी, इनको पता है, इसीलिए ये बात कर रही है ये सब बात बारे में। इसको रिमोट प्रोग्राम बोल सकते हैं और किसी के अंदर डाल सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ये, और हमें ऊपर ऊंचे स्थान में रहना है। परमेश्वर बताएंगे क्या करना है और ऐसी बातों को बताएंगे जो होना है, जो होना है ये बातें होगी। ऐसी परिस्थिति, पौलुस, सांप ने उनको काटा, ऐसा नहीं क्योंकि वो सांप के साथ खेलना चाहते थे, वो आग को बनाना चाहते थे और अपने शरीर को ठंड गर्म रखने के लिए, तो गलती से वो सांप से खेल ले रहे थे और सर्प से खेल ले रहे थे। आ अपने आप से राज्य के काम को करते समय सांप ने उनको काटा और उन्हें झटक दिया हाथ को और कुछ नहीं हुआ उनको। तो गलती से जहर पीना अलग बात है, जहरीले पदार्थ को पीना अलग बात है, लेकिन जानबूझकर पीना अलग बात है। मतलब इसका है कि जब तक बातों में नहीं जिएंगे तो कोई आशा नहीं है। अभी तक आत्मा में जियो, आत्मा में जियो, ये सभी लोग बोलते थे, लेकिन अभी दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। जियो इंजीनियरिंग, नैनो पार्टिकल बहुत सारी बातों को डाल रहे हैं, वो वातावरण को बदल रहे हैं, बहुत सारी बातों को बदल रहे हैं, मौसमों को बदल रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जीनों को ज्यादा मार्ग बना रहा है। ज्यादा और ज्यादा वो इंजीनियर करेंगे ये जीन को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बनाया है। மரபணு மரபணுக்களையே மாற்ற போறாங்க. So be very careful. बहुत ही ध्यान रखना है। 2020 में मनुष्य का जो अहंकार है परमेश्वर के साथ खेलने के लिए, वो अलग अलग क्षेत्र को छुएगा। सदा के लिए जीने के लिए जो इच्छा है मनुष्य के अंदर परमेश्वर के बिना, वो उसको धकेलेगा मनुष्य को परिवर्तन करके ट्रांस ह्यूमन बनाने के लिए। और वो क्या करेंगे, मनुष्य के अंदर वो कुत्तों के जीन को डालेंगे ताकि वो रात के समय देख पाए, या दूसरे कोई भी जानवरों के या जीव जंतु के चीज़ों को डालेंगे ताकि वो आधा मनुष्य आधा कुछ और बने। आप देखेंगे लोगों का स्वभाव बदलते हुए, लोग ज़्यादा भ्रमाए जाते हुए, ज़्यादा करके ऐसे हालतों में जो सेल फोन टावर के नज़दीक रहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे उनका जो स्वभाव है वो ज़्यादा बदलता जाएगा। वो पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश करें मनुष्य जाति के ऊपर। तो केवल जब हम ऊपर आएंगे, ऊपर जब जिएंगे, उसके द्वारा ही परमेश्वर हमें युक्ति दे सकते कैसे हम जी पाएंगे इस दुनिया में। ये समय है जहाँ पर हम अपने आप को बचाएं और उन सभी को बचा पाए जो हमें सुनना चाहते हैं। और नैनो बॉट्स और सिनोबोट्स, ये छोटे छोटे रोबोट है जो आधा मनुष्य होगा आधा रोबोट होगा। क्या आपको पता है, वो माइक्रोचिप करना चाहते हैं हर एक जानवरों के अंदर। वो सेंसर को जानना चाहते हैं जानवरों के अंदर, ये देखने के लिए जो हर एक मुर्गी जो खेत में है वो सभी चीज को नियंत्रण करना चाहते हैं, वो क्या खाते हैं उसके ऊपर, क्या ये जानवर ज्यादा खा रहा है और ये अगर क्या खाएगा, और उसके बाद जब इसको मनुष्य खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये सब चीज के ऊपर नियंत्रण चाहते हैं। देखो पूरा संसार क्रिस्त विरोधी के नियंत्रण में आने वाला है। They will say वो democracy, कहेंगे but the world will come under a full लोकतंत्र, thought लेकिन control of tyranny. वो एक உலகம் கவர்மெண்ட் வந்து पकड़ में आ रहे हैं सरकार के। அது இது மாதிரி அது நிறைய டெக்னாலஜி, அதனால इसीलिए बहुत सारे अलग நிறைய अलग ராயட்டும் வரும். टेक्नोलॉजी, अलग अलग आंदोलन होगा, Then people will be oppressed. ज्यादा नियंत्रण होगा, लोगों को सताया जाएगा, वो बलवा करेंगे, ये सब बातें होने वाला है। लेकिन अन्नी क्या कह रही है, मनुष्य के दिमाग को नियंत्रण करना टेक्नोलॉजी के द्वारा, Your brain आपके दिमाग with a को computer. जोड़ना कंप्यूटर के साथ, तो उसके विरोध में प्रार्थना करना है। Ask the Holy Spirit. जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, आपको पूछना है पवित्र आत्मा का, आपको बताने के लिए सारी बातें। और ये पता है, ये एक गरम लोहा का निशानी लगाते हैं जानवरों के ऊपर जो खेती बाड़ियों में है, और इस प्रकार से अलग तरीके से वो करना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं, लेकिन वो मनुष्य के ऊपर भी इसी तरीके का निशान लगाना चाहते हैं, ये मनुष्य मेरा है। क्योंकि देखो कलीसिया के अंदर ये ज्ञान नहीं है, हम ये प्रार्थना नहीं करते ये बातों के लिए, क्योंकि हम नहीं प्रार्थना करते
ये विज्ञानी बातों के लिए जो परमेश्वर के विरोध हो रही है, जो बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है, अगर हम नहीं समझते ये छोटी-छोटी बातों को, तो प्रार्थना तो कीजिए कि परमेश्वर शैतान जो इस्तेमाल कर रहा है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए, उनकी जीन को बदलने के लिए, दिमाग को बदलने के लिए, आप उनको रोक दीजिए। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, हमें नियंत्रण में आना है यीशु मसीह का, हमें नियंत्रण में आना है उस परमेश्वर का जिसने हमें बनाया है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये अपने आप से आ जाता है। स्वरदूत जाकर काम करते हैं हमारे लिए। 2022 में मनुष्य का बनाया हुआ भोजन के जो अनाज है, उसको वो रोक देंगे और अकाल पड़ेगा और जो है जो अनाज का जो காசு दाम है बहुत ही बढ़ இருந்தா जाएगा। நீங்க வாங்கி வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் இவ்வளவு अग, நாள்ல அந்த अगले ரேட் वर्ष எல்லாம் உங்களுக்கு आने இன்க்ரிமெண்ட் वाला वर्ष ஆகும். कीमत और दाम So बदलने वाला है the rates और will जो go very high. जो If दाम you है वो have दुगना money, होगा। buy much. अगर पैसा है तो ज्यादा अभी से ही खरीद कर रखिए। और जो गरीब है वो ज्यादा तकलीफ उठाएंगे। थोड़े लोग को मार्ग नहीं पता चलेगा तो वो आत्महत्या करना चाहेंगे परिवार के साथ। जब तक परमेश्वर अपने एलिया को नहीं भेजता जो आप है, ऐसे लोगों के लिए चमत्कार करके Raise up आप prophets like उसके लिए जा पाए। Elijah. हाथ को उठाइए और बोलिए परमेश्वर एलिया एलिया के समान Help me मुझे miracles, तैयार Lord. कीजिए। बहुत सारे चमत्कार मेरे द्वारा कीजिए, बहुत सारे Even चमत्कार provisions miracles. और प्रबंध करने वाला In चमत्कार Jesus' भी हो जाए name. मेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम से। दुगना करने वाला अभिषेक आप ये लोगों के पास जाएंगे जैसे परमेश्वर ने एलिया को भेजा उस विधवा स्त्री के घर पे जो आत्महत्या करने पर थी, वैसे ही परमेश्वर Yes, Lord. आपको भेजेंगे, मजदूरों को भेजेंगे ऐसे लोगों के पास जो Ask the ऐसे Lord. परिस्थिति में और उनको हम सहायता कर पाए। Multiplication, हम मांगेंगे bread कि multiplication, जो भोजन money है अनाज है वो multiplication. बढ़ता जाए, Such रोटी miracles बढ़ता must जाए, happen. पैसा बढ़ता जाए, ऐसा Lord, चमत्कार raise होना up है। miracle परमेश्वर workers. चमत्कार करने In वालों को अब Jesus' तैयार कीजिए, name. उठाइए यीशु के नाम से। Every teaching against the हर miracle, एक we stop it शिक्षण in जो Jesus' आता name. है चमत्कार के विरोध में, उसके विरोध आती है यीशु के नाम से। देखिए ये मुश्किल नहीं है चमत्कार करने के लिए, आपको केवल हाजिर होना है। एलिया वहां पर हाजिर था क्योंकि एलिया हाजिर था, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था और उस विधवा स्त्री को उसको जाके वो मिला और उसके ऊपर आशीष को बोल पाया। इसके वजह से वो चुनौती देकर उसको आशीष देकर उसके ऊपर बढ़ोतरी का आशीष चमत्कार ला पाए। केवल आपको हाजिर होना है ताकि वो आपको जरूरतमंदों के पास भेज पाए। हालेलुया। तो 2022 परमेश्वर अपने ध्येय को बुला रहे हैं गरीबों Yes, को प्रबंध Lord. करने के लिए। पहले से ज्यादा गरीबों का प्रबंध होगा। परमेश्वर मैंने Lift your मुझे लिखना hand था and say, गरीबों को Father, खिलाना, परमेश्वर बोला through खिलाना my नहीं hand, प्रबंध करना। हाथ उठाइए, through our परमेश्वर मेरे family, हाथों के द्वारा, मेरे परिवार के thousands of द्वारा people हजारों will लोग be fed. खिलाए जाएंगे। We must meet the needs of the उनके जरूरतों को multitude. हम पूरा करेंगे, Make your बड़े भीड़ church के rich, जरूरतों को हम पूरा Lord, करेंगे। आपके कलीसिया को धनी बनाइए by परमेश्वर, miracle also. चमत्कार के In द्वारा, Jesus' name. यीशु के नाम से। जो भी उनको जरूरत है वो उनको प्रबंध किया जाएगा। केवल खिलाएंगे नहीं, आप गरीबों का प्रबंध करेंगे, जो भी उनको चाहिए प्रबंध करेंगे। हम कलिसिया प्रबंध करेंगे। ये वर्ष परमेश्वर Yes, दिव्य Lord. युक्तियां रुकी है उनके लिए जो यहाँ पर आएंगे उच्च स्थान पर और उनके द्वारा वो कार्य होगा धरती पर। 2022 में जो पैसा कमाने वाला नौकरी होता है वो छोड़कर बड़े भीड़ को खिलाने वाली योजनाओं को करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म से, अलग अलग पृष्ठभूमि से वो खुशी महसूस करेंगे ये नौकरियों को छोड़कर जो पैसा कमाने वाला नौकरी है, और ये जानकर कि वो ऐसे समय के लिए, ऐसी योजना के लिए वो जन्मे थे। और ऐसे लोगों का विज्ञापन आएगा अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़ अखबारों में। और हम रीसेट के बारे में बहुत सुनते हैं, पुनर्निर्माण के बारे में, और वित्तीय प्रणाली में पुनर्निर्माण परमेश्वर कहते हैं
और परमेश्वर ने जो है हमारे आँखों हमारे पैरों को ऊँचे स्थान पर ये रखा है। और उन्होंने हमें बल दिया, उन्होंने हमें रखा है और उन्होंने हमें लाया है ऊँचे स्थान में, उस खड्डे से बाहर। और उन्होंने हमें हमारे पैरों को तैयार किया है। तो कोई भी प्रकार का पुनर्निर्माण हो, जो अभी पुनर्निर्माण वो योजना कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से सब कुछ निकालना चाहते हैं दुनिया भर में। हर एक नोटों को बंद करना चाहते हैं पूरे दुनिया भर में। ये एक पुनर्निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पैरों को चट्टान के ऊपर खड़ा किया है। तो हमें कोई भी पुनर्निर्माण से डरने की ज़रूरत नहीं। हम वो खुला द्वार देखेंगे जो खुला हुआ है हमारे लिए, उम, अवसर का द्वार। हमें ऊपर आना है, हमें परमेश्वर की युक्तियों को जानना है और पहचानना है। तो अभी जैसे परमेश्वर ज़िंदा है, जिसने दाऊद के सिंहासन में मुझे बिठाया। परमेश्वर ने हमारे पैरों को केवल एक चौड़ी जगह पर नहीं रखा है, चट्टान के ऊपर ही नहीं रखा, लेकिन हमें सिंहासन पे भी बिठाया जो दाऊद का है। और हमें स्वर्ग के स्थानों पर बिठाया है। वो पुनर्निर्माण बहुत ही अलग बात होगा हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हमें स्थापन किया है सिंहासन में, स्वर्गीय स्थानों में। और उन्होंने हमें ऊंचा ठहराया है चट्टान के ऊपर सदा के लिए। हमें ऊंचा ठहराया है ऊंचे जगह पर। बहुत सारे सुंदर सुंदर वचन है कैसे परमेश्वर ने हमें ठहराया है और कैसे हमें बल दिया। अगर हम एजिकियल देखते हैं और आत्मा प्रवेश किया जब उसने उससे बात किया और मुझे ठहराया मेरे पैरों पर। एक आश्चर्य दर्शनों में, प्रकाशनों में और कभी कभी मुश्किल बातों में हमारे अंदर प्रवेश करेगा और हमें हमारे पैरों पर खड़ा करेगा। और जिसने मुझसे बात किया मैंने उससे सुना। उसने मुझे मेरे उस आत्मा ने जो मुझसे बात किया, जो मेरे पैरों पर ठहराया, परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया और तराई के पास ले गया। परमेश्वर हमें हमारे बुलाहट के जगह पर ले जाएगा, जहाँ पर हमें भविष्यवाणी करनी होगी। वो जगह पर जहाँ पर हमें सेवकाई करना है। शायद वो मुश्किल समय होगा, शायद वो तराई हड्डियों का तराई होगा। ये वर्ष बुलाहट बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा। तो वो लोग जिसके जीवन में बुलाहट को लेकर स्पष्टता नहीं है, परमेश्वर आपको चौका बनाएगा, आपके तीरों को बहुत ही धार देगा। तो आपको तैयार होना है आपकी बुलाहट के लिए। परमेश्वर के दर्शन में वो मुझे तराई में ले गए। तो परमेश्वर आपको ठहराएंगे ऊंचे भविष्यवक्ताई क्षेत्र में, स्वर्गीय क्षेत्र में, हर एक हाकिमों से, अंधकारों से, दुष्टात्माओं से ऊंचा। परमेश्वर आपको ऊंचा ठहराएंगे और आपकी जगह पर ठहराएंगे, सेवकाई के ठहराएंगे। तो जब पुनर्स्थापन के बारे में आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं सब चीज़ हिलाया जा रहा है, आपको याद रखना है हम एक ऐसा राज्य मिला जो हिलाया नहीं जा सकता। हम हिलाया नहीं जा सकते, हमारा राज्य हिलाया नहीं जा सकता। तो जो कुछ भी पैसा वो नाश कर रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोना हमारा है, चांद दिया हमारा, जानवर हमें दिया परमेश्वर ने। तो हम सृष्टिकर्ता के संतान हैं जो स्वर्ग और धरती का मालिक है। तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होगा। जैसे अन्ना ने कहा, दुनिया जब गरीब गरीब होते जाएगा, नाश नाश होते जाएगा, देखो, लेकिन हमें वो वचन याद करना है जो परमेश्वर कहता है उस लूका 15 में कि जो कुछ मेरा वो तेरा है। तो परमेश्वर यही हमसे कह रहा है। तो हमारे पास बहुतायत से होगा ये वर्ष में। हम पुनर्स्थापन करेंगे हमारे तरीके से। हमारा पैर स्थिर किया जाएगा चट्टान के ऊपर, हमारे बुलाहट में, स्वर्गीय स्थान में, सिंहासन में हम ठहराए जाएंगे। हालेलुया। 2022 में दोनों अचानक से और धीरे से होने वाली मृत्यु बहुत ही बढ़ने वाली। क्या आपको पता है विदेशी देशों में जहाँ पर 5G है जो सक्रिय हो गया है, मृत्यु का जो संख्या है स्पेन में 12.5% ज्यादा बढ़ गया है और जर्मनी में 8% ज्यादा बढ़ गया है मृत्यु संख्या। तो वो ढूंढ रहे हैं एक एक कदम, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हो रही है शरीर में लोगों के, और लोग मर रहे हैं। तो चंगाई का सेवकाई, परमेश्वर के स्वास्थ्य में चलना और सही समय में सही जगह में होना,
और दूसरा कहीं पर नहीं जाना जब आपके पास शांति नहीं होती। किसी हाथ को छूना नहीं, किसी को गले नहीं लगाना जब आपको शांति महसूस नहीं होती। हाँ, लेकिन जब आपको शांति महसूस है तब आप गले लगाइए, हाथ मिलाइए। आत्मा में चलना है, ऊपर आना है, तुरंत ही मैं आत्मा में आ गया, यही। और अचानक से और धीरे-धीरे होने वाली दर्दपूर्वक मृत्यु होने वाली है। मृत जो डर है लोगों को हिलाएगा, डराएगा, घबराएगा। और जो मेडिकल सिस्टम है वो सिर खुजाएँगे और सहायता नहीं कर पाएँगे। अच्छी-अच्छी डॉक्टर भी वो ज़्यादा और ज़्यादा व्याकुल होंगे, क्योंकि वो बहुत सारी बातों को देखेंगे जो उन्होंने पहला नहीं देखा है। थोड़े लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर भी उससे बाहर आ नहीं पाएँगे। बहुत सारे लोग उस आँखों को बंद करने वाले चरण में रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर ऊपर आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा। यहोवा राफा तुम्हें बताता है अपनी युक्तियाँ स्वर्गीय स्थानों में। वो तुम्हें बताता है अपनी युक्तियाँ आत्मा में। तुम्हारे पास वचन है और तुम्हें पता है वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा चंगाई दाता है। और आत्मा में तुम्हें बताता है कि कैसे हर एक परिस्थिति में हमें निपटना है, कैसे हर एक परिस्थिति में, हर एक दर्द में, हर एक चोट में, हर एक कमी घटी में परमेश्वर आपको बताएंगे कैसे ऊपर आना है। खुला दरवाजा, सुनहरा द्वार आपके लिए खुला है जो कोई बंद नहीं कर सकता आपके लिए। 2022 में परमेश्वर के लोगों के ध्यान रखकर परमेश्वर की आज्ञा को माने, किसी से भी ना डरे, वो डरे ना। परमेश्वर के लोग कार्य करे प्रेम से, संयम से और सामर्थ्य से। कोई भी मृत्यु का जो भी या डर का कोई भी बात है उसको मुखरना है, उससे मुखरना है। बहुत ही भारी हमला, केवल एक हमला नहीं, लेकिन हर एक क्षेत्र से हमला जो आपको हमला करने की कोशिश कर रहा है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया। ये भय की आत्मा वो इतना प्रभाव से आएगा और आपको हमला करने की कोशिश करेगा। अगर आप अनुमति देते हैं डर की आत्मा तो शैतान प्रवेश कर पाएगा। ये समय है जहाँ पर आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। देखो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं डर की वजह से, जब वो कोरोना को सुनते हैं, जब डॉक्टर उनको गलत रिपोर्ट भी देते हैं तो लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, हृदय के घात होने के कारण। इसलिए आपको हर एक डर की आत्मा से मुकरना है, उसका विरोध करना है। परमेश्वर बताएगा अपने लोगों को बहुत ही सरल उपाय और युक्तियाँ कोई भी शैतान के हमले से बाहर आने के लिए। जो विश्वासी है, जो विश्वास करते परमेश्वर में, वो एक ऐसी जगह पर रहेंगे, ऐसे शांति में जिएंगे जो बाहर कहीं पर नहीं मिलती। आप पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर उनके निश्चय में जिएंगे और आप जानेंगे वो खुला द्वार आपके लिए है, आपको कोई हानि नहीं होगी और आप ऐसे होंगे, हाँ, शांति से आप जिएंगे और आप दूसरे लोगों को भी शांति मिलाएंगे जो सताव में। सताव आएगा आपके लिए, जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। लोग जब ज्यादा भयभीत होते हैं, ज्यादा डरते हैं, तो आपकी आनंद, आपका स्वतंत्रता, आपका भरोसा, आपका आनंद वो दूसरे लोगों को चंगा करेगा। 2022 आप परमेश्वर के पूरे हथियार को बांधेंगे, वो सभी के लिए बहुत ही जरूरी बात होगा। हर प्रतिदिन में आपको परमेश्वर का हथियार बांधना है। अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हर एक हथियार को, जो सत्य, धार्मिकता, उद्धार, तलवार, वचन और सुसमाचार के जूते, अगर हम हर एक हथियार को नहीं बांधेंगे तो शैतान हमला कर सकता है। तो ये समय है आत्मिक युद्ध का, ये शांति का समय नहीं है, ये युद्ध का समय है। आपको जानना है कैसे आपको युद्ध लड़ना है। पूरे परमेश्वर के पूरे हथियारों के द्वारा आपको पढ़ना है और प्रचार करना है कलीसिया में। ये जीत का समय है मसीह के ध्यय के लिए।
ये अद्भुत वादा है। कोई दुष्ट आत्मा, शैतान दरवाजे को नहीं बंद कर सकता जो परमेश्वर ने आपके सामने खोला है। लेकिन 2022 में परमेश्वर ने आज्ञा देते परमेश्वर बहुत ही शीघ्र रूप से। आखिर में मेरे भाइयों, परमेश्वर में बल थामो। ये समय है बहुत ही बल प्राप्त करने का। बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द में, बहुत विधवा लोग हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपने अपने माता पिता को गवा दिया है, बहुत सारे खतरनाक परिस्थिति है। आपको परमेश्वर में बलवंत होना है। परमेश्वर के सामर्थ्य में आपको बल प्राप्त करना है। आपको उनको आपके आवरण में लाना है। जो विधवा है, जो लोग गरीब है, जो बच्चों के माँ बाप नहीं है, अगर आप हाँ बोलते हैं, मैं ये बच्चों के लिए प्रबंध करूंगा, अगर आप बोलेंगे, तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे उस परिवार को सहायता करने के लिए। और वो ही नहीं, बहुत सारे परिवार और बच्चों को सहायता करने के लिए परमेश्वर आपको चुनौती दे रहे हैं और आपको कह रहे खुला द्वार आपके लिए है, लेकिन आपको प्रवेश करना है उसके अंदर। तो ये जो लोग जो दुख में है, आप उनके लिए जवाब है, आप ही उनका हल है, आप एलिया है। आपको परमेश्वर का पूरा हथियार पहनना है ताकि आप शत्रु के हर एक चीजों के खिलाफ आप खड़े रह पाए। तो ये समय है जहाँ पर आत्मिक युद्ध होगा, लेकिन हम खड़े रह सकते हैं, हम बलवंत हो सकते हैं परमेश्वर में। और उसके हाथ, बलिष्ठ हाथ के नीचे हम बलवंत हो सकते हैं, हम खड़े रह सकते हैं, हम स्थिर रह सकते हैं। ये वर्ष है जीत का और सुनहरा मौका, खुला द्वार, तुरंत ही आत्मा में होना, आत्मा में जुड़ना, और बहुत सारे लोगों को स्वाभाविक बातों से बाहर निकालकर अलौकिक बातों में लाना, और अलौकिक बातों के लिए जो डर है वो निकालना, परमेश्वर की युक्तियों को प्राप्त करना। जैसे मूसा ने तंबू को बांधा, वैसे ही तंबुओं को, योजनाओं को प्राप्त करना और वही बातों योजना को करना। यीशु के नाम से आपको आशीषित करते हैं।